हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 स्टेप में, यानी 3 स्टेप जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा हो, जो भी इक्वेशन दे रखा हो, उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखने का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, और इस केस में पी और क्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, हो सकता है कोई इक्वेशन हमारे पास क्या हो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दिस केस पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो आपको। फिर आपको इस इक्वेशन में इसको आप अगर अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, यानी if का वैल्यू निकालेंगे। if का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p डॉट डी एक्स। देखो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन आएगा, p जो होगा किस फॉर्म में होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर इस केस में अगर बात करें, अगर हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में अगर हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दे रखा हो, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी वाई। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने सबसे पहले क्या किया, किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख लिया, फिर उसके बाद रीअरेंज करने के बाद p और q की वैल्यू आपके पास आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या निकाला, if निकाला, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। फिर हमारे पास तीसरा जो स्टेप आता है वो क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय। जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसे आता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी y का मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ के साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे q इंटू आई एफ। जो हमारे पास इक्वेशन से p एंड q आएगा, वहीं से p से हम लोग क्या निकालेंगे, आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ के साथ इंटू डी एक्स प्लस सी। सी क्या होगा हमारे पास, कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास यही स्टेप रहेगा, इसको हम लोग फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का सवाल हमारे पास क्या है, देखो, सॉल्व x प्लस 2y की पावर 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमारे पास ये सवाल दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए, x प्लस 2y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारा वही स्टेप क्या है, रीअरेंज दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, और इन दिस केस पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई होगा। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन था क्या है, x प्लस 2y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको इसके डिवाइड में भेज देंगे इधर, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 2y³। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 2y³। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स करने के अगर करते हैं तो हमें यहाँ से p और q कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इसको कोशिश करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में लिखने का, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y³ अपॉन में y। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये जो x प्लस 2y³ है इसके डिवाइड में क्या है, y है, तो ये इसके डिवाइड में भी है और ये इसके डिवाइड में भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखो यहाँ से x अपॉन वाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, अगर आप इधर आएंगे इज इक्वल टू की इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू 2y³ अपॉन में वाई। एक y से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा पास क्या था, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो p, तो ये जो टर्म हमारे पास जो है ये क्या है, p है, और ये जो टर्म है ये क्या है हमारे पास, q है। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है उससे कंपेयर करने के बाद हमारे पास p की वैल्यू क्या आता है, -1 अपॉन वाई एंड q इज इक्वल टू 2y²। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ की वैल्यू निकालेंगे क्या है हमारे। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी वाई। ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी की वैल्यू क्या था, -1/वाई, यानी -1/वाई डॉट डी वाई। ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर -1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यानी -log y, और माइनस अगर लॉग के बाहर हो तो क्या हो जाता है, पावर ये जो माइनस है इसके ऊपर चले जाता है, यानी ई की पावर log y इनवर्स। ठीक है, और फिर यहाँ से ई और log जो है ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या फाइनल वैल्यू बचेगा, y की पावर -1, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/y। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई, अब हमारे पास क्या आ गया, p भी आ गया, q भी आ गया, और p का यूज करके हम लोग आई एफ भी मेरे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/y एंड q इज इक्वल टू 2y²। ठीक है, फिर हमारे पास आई एफ की वैल्यू क्या आया था, 1/y। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो x इंटू आई एफ की वैल्यू क्या था, 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, 2y² इंटू 1/y डॉट डी वाई प्लस सी। ठीक है, एक y से ये स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, यानी x/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2y डॉट डी वाई प्लस सी। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² में 2 से ये 2 कैंसल प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x/y इज इक्वल टू y² प्लस सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।